हेलो फ्रेंड्स, लाइवली जीएस टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं आप सबको सीढ़ी भी पढ़ा रहा था, उसमें हमने वंशानुक्रम क्या है, ठीक है, वो पूरा बताया था अपने 4 वीडियो में। उसके अलावा वातावरण क्या होता है, ये भी मैंने कहीं ना कहीं पूरे हद तक समझा दिया था। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और उसमें हम सब क्या समझेंगे कि बाल विकास को वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। आज हम सब उसको डीप में समझेंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। अगर हम पहली बात करते हैं मानसिक विकास पर। वातावरण मानसिक विकास पर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कैसे, देखिएगा, अगर आपके घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला है तो बच्चा ऑटोमेटिक एक दूसरे को देखकर पढ़ने बैठेगा। चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो कॉपी किताब तक जरूर रहेगा। अगर आपके घर का पढ़ने लिखने वाला माहौल, अगर आपके घर का माहौल खेलने वाला है, यानी क्या, पापा भी खेल से बिलोंग करते हैं, यानी वो खेल पे ज्यादा फोकस करते हैं और भी बच्चे फोकस पे करते हैं, तो जो उनके बच्चे हैं वो सब क्या, वो खेल पर ही फोकस करेंगे। यानी क्या, घर का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। यानी आपका मानसिक सीधा सीधा क्या हो रहा, सीधा सीधा आप मानसिक वातावरण से खेल पर प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर बालक का सिर्फ बुद्धि से निर्धारित नहीं होगा, अगर हम बात कर लें उसकी बुद्धि तीव्र बुद्धि का बालक है तो हम समझ लें क्या वो पढ़ने में तेज होगा? ऐसा नहीं, खेलने में भी तेज हो सकता है, पढ़ने में भी तेज होगा, अलग एक्टिविटी में भी तेज होगा, डांस करने में भी तेज होगा, या किसी और जगह हो सकता है। यानी उसमें मस्तिष्क की जो बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी मस्तिष्क में वो सभी भाग तथा मानसिक क्रियाएं शामिल होती है। जो हम सबकी ज्ञानेंद्रियां, वो सब कहीं ना कहीं मस्तिष्क के विकास में पूरी तरह से वातावरण से प्रभावित होती है। अगर बच्चों को हम ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ की आवाज बहुत तेज है ना, हो सकता है उसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो फट जाए, कान का पर्दा फट जाए, उससे क्या होगा, मानसिक प्रभावित होगा। ठीक है, अगर वातावरण सब कुछ सही है, सुटेबल है, शांत प्रिय रहने वाला बालक, तो उसका मानसिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर हम बात करें इसको किसने दिया था, तो इसको हमारे राइटर थे फ्रीमैन ने इसको बताया था। यानी क्या, मानसिक विकास कैसे करता है। अगर बात करें इस पर, इसमें बुद्धि पर इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सीधा सीधा यानी हमारे आसपास का वातावरण, यानी हमारे आस पास का वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। हमारे हमारे मस्तिष्क को क्या करेगा, को प्रभावित करेगा। ठीक है, यानी ये सारी बातें हो गई। और अगर हम बात करें, यानी कुछ क्षमताएं हैं वो वंशानुक्रम से आएंगी। यानी एक बात बताएं, कुछ जो क्षमताएं हैं वो तो वंशानुक्रम से आ जाती हैं, लेकिन कुछ क्षमताएं वंशानुक्रम से नहीं आती। जैसे लोहार का बेटे, अगर मान करें लोहार है, उसका बायां हाथ मजबूत है, लोहे पे पटक पटक के तो जरूरी नहीं उसके बेटे का भी बायां हाथ ही मजबूत हो, है ना। तो ये कहां से आ रहा है, ये वंशानुक्रम से आ रहा है। चलिए आप सबको ये पहला पॉइंट समझ। दूसरे पर बात करते हैं, व्यक्तित्व पर प्रभाव। कैसे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, व्यक्तित्व पर यानी हमारे पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम व्यक्तित्व का निर्माण करें, यानी आंतरिक क्षमता और नवीन, यानी अगर हम बात करें इस पर, जो आंतरिक हमारी क्षमता है, आंतरिक क्षमता अगर बात करें प्लस नवीन क्षमताएं या नवीन अर्जित ज्ञान, नवीन अर्जित ज्ञान, और जो आंतरिक तो हमारे वंशानुक्रम से आ गया, लेकिन जो नवीन अर्जित कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है, वो वातावरण से आ रहा है। वो सब क्या है, वो सब मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। कैसे, ये दोनों तभी संभव है जब अच्छा वातावरण हो। यानी अगर हम बात करें, ये दोनों कहां से होगा, जब अच्छा वातावरण होगा। यानी बच्चे को अच्छा वातावरण मिला तो जो उसका आंतरिक क्षमता है ना, वो भी विकसित होगा। उसके अलावा जो नवीन अर्जित ज्ञान है वो भी अच्छे से। अगर बैड नेचर है, अच्छा वातावरण नहीं है, हमेशा गाली गलौज बना रहता है, लड़ाई मारधार बनी रहती है, तो बच्चा उसी पे फोकस करेगा और कहीं पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर प्रभाव यानी जो वंशानुक्रम और वातावरण शिक्षा पर कैसे प्रभाव डालेगा, सुनना। बालक की शिक्षा बुद्धि यानी बालक की जो शिक्षा बुद्धि है वो मानसिक क्रियाएं, देखो सीधा सीधा जो मानसिक बुद्धि है, मानसिक बुद्धि वो एक तो आनुवांशिकता, आनुवांशिकता प्लस वातावरण, मानसिक बुद्धि जो है यानी आनुवांशिकता और वातावरण है ना पर निर्भर करेगी। इन्हीं दोनों पर ये क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही बताया था, यानी ये दोनों क्या है, ये अगर आनुवांशिकता यानी माता पिता अच्छे पढ़े लिखे हुए थे, है ना, पढ़ लिख कर डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, टीचर है, कुछ और है, एक्टर एक्टिविटी कर रहे हैं, और उसके अलावा वातावरण यानी वही माहौल बच्चे को दे दिया गया, तो दोनों ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो उसकी ऑटोमेटिक शिक्षा पर उसकी प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, बच्चा भी पढ़ने में मन लगाएगा, आगे ध्यान केंद्रित करेगा, यानी वो फिर पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। अगर आप बात करें सामाजिक गुणों पर प्रभाव, सामाजिक गुणों पर प्रभाव, इसमें अगर हम बात करें क्या होगा, इसमें प्रेम होगा, है ना। अगर सामाजिक गुण विकसित हो जाएंगे तो प्रेम होगा, सहयोग होगा, सिंपैथी जिसे कहते हो, सही प्रेम होगा, सहयोग होगा यानी मित्रता, दोस्ती, मित्रता होगी, ठीक है। अगर मित्रता होगी तो क्या होगा, हम परोपकार भी करेंगे, परोपकार, ये सब सामाजिक गुणों के ऊपर अगर प्रभाव पड़ेगा, नहीं समाज में जब बच्चा प्रवेश करेगा तो वहां प्रेम होगा, है ना, सहयोग होगा, एक दूसरे की सहयोग करेंगे, गरीब की मदद करेगा, किसी और की मदद करेगा, उसके अलावा जो उसके साथ के होंगे उनसे दोस्ती करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, मित्रता करेगा, और जो जिनको पर उपकार करना चाहिए वहां से परोपकार भी करेगा, यही है। और ये सब गुण 3 से 6 वर्ष यानी पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक अनुभूति प्राप्त करता है जो बालक है। अभी आगे हम आपको बालक की अवस्थाएं पढ़ाएंगे, वहां पर डीप में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जब बच्चा 3 से 6 यानी पूर्व बाल्यावस्था, जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होगा तब सामाजिक गुण विकसित होना शुरू हो जाएंगे, सामाजिक गुण विकसित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें बालक का सर्वांगीण विकास, 5 नंबर करेंगे, आप देखते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास, अगर हम बात करें बालक का सर्वांगीण यानी बालक सभी पक्षों से यानी बालक के चारों तरफ से उसको ज्ञान मिले, है ना। कहने का मतलब क्या, घर में भी अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले, उसको बाहर बच्चा निकले समाज में अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले, उसको क्लासरूम में भी अच्छा से अच्छा क्लास मिले, है ना, उसके जो फ्रेंड सर्किल है वहां पर भी उसी तरह का माहौल हो, उसके अलावा खेल के मैदान में या बच्चा जहां भी जाता है, लाइब्रेरी जाता है, कहीं पर भी जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है, बच्चा कहीं ना कहीं से कुछ भी सीख रहा, यानी बच्चे का कहने का मतलब क्या है, वो सर्वांगीण विकास कर रहा। यानी आजकल देखते हो छोटे बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, है ना, मोबाइल से सीखते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद एक्टिंग करते हैं, टीवी से सीखते हैं, जिस प्रकार टीवी में कार्टून देख रहे हैं उसी प्रकार की हरकतें करते हैं, ऊटपटांग मुंह बनाते हैं, कभी ऐसे देखेंगे कभी ऐसे देखेंगे या और प्रकार की क्रियाएं करेंगे। यानी क्या, बच्चे सीख रहे हैं, कहां से, टीवी से भी सीख सकते हैं, मोबाइल से भी सीख सकते हैं, कंप्यूटर से भी सीखते हैं, समाज से भी सीख सकते हैं, स्कूल से भी सीख सकते हैं, खेल के मैदान से भी सीखते हैं, यानी बच्चे का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास हो रहा है ना। जो बच्चा जहां से भी अर्जित करेगा ज्ञान, उस बच्चे का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास होगा। यहां से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है। अगर कहीं पर भी आपको कमी लगे तो उसका कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग उसको पूरी तरह से बेनिफिट करेंगे। और एक बात साथ में, आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वही हम सबका मोटिवेशनल होगा। धन्यवाद दोस्तों।